कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, यह कहानी कैसी लड़की की है जिसकी खूबसूरती ने हर निगाह को अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। एक ऐसी लड़की जिसके जज्बातों की कोई कदर नहीं थी, पर हर आदमी ने उसके जिस्म की कीमत ज़रूर लगाई। यह सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस लड़की की है जो समाज की गंदी सोच और मुश्किल हालातों का सामना करती है। यह कहानी को सुनना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि यह न सिर्फ संघर्ष की कहानी है बल्कि आत्मता, ईमानदारी और साहस की भी मिसाल है। यह हर लड़की को यह संदेश देती है कि दुनिया चाहे कैसी भी हो, अपनी अस्मिता और इज्जत से समझौता कभी मत करो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सिया की कहानी, जो दर्द, संघर्ष और फिर एक नई शुरुआत की है। कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करेगी कि किस तरह से हालात हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी हिम्मत से जंग हारते नहीं हैं, जीत जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सिया नाम की 18 साल की लड़की रहती थी। सिया अपने माता पिता की इकलौती ही संतान थी। उसके पिता रमेश एक मामूली किसान थे और माँ कमला बेहद ही दयालु और परिश्रमी महिला थी। सिया का जीवन साधारण था लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। सिया की सुबह खेतों में दौड़ने और अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाने में बीत जाती थी। शाम को वह अपने पिता के पास बैठकर उनकी बातें सुनती। रमेश हमेशा सिया को सिखाते, बेटा, जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ा धन है और कभी इसे मत खोना। सिया की आंखों में भविष्य के बड़े सपने थे, लेकिन उसे यह अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी खुशियों को यह जल्द ही नज़र में आने वाली है और जल्द ही बिखरने वाली है। यह सुबह सिया को पिता रमेश को अचानक दिल का दौरा पड़ा। गांव के वैद्य ने पूरी कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं सके। उसकी मौत पूरे परिवार के लिए बड़ा झंझट थी और बड़ा ही झटका लगा। सिया की माँ कमला, जो पहले से ही बीमार थी, सदमे को सहन नहीं कर पाई। पति की मौत के 2 दिन बाद कमला ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वह अब अकेली रह गई थी। घर में चारों तरफ सन्नाटा और अकेलापन था। एक जवान लड़की जो अब तक अपने पिता के प्यार में लिपटी थी, अचानक खुद को इस निर्मम दुनिया के सामने असहाय और लाचार पाती है। गांव के लोग शुरुआत में सहानुभूति जताने आए, लेकिन जल्द ही उनके रवैये में बदलाव आ गया। गांव के पुरुषों की नज़रें अब सिया के शरीर पर ठहरने लगी थी। महिलाएं अपने चरित्र पर उंगली उठाने लगी थी। एक दिन गांव की एक महिला ने कहा, इतनी सुंदर लड़की अकेली है, ज़रूर कुछ अनहोनी होगी। तो कुछ गांव के पुरुष उसे देखकर कच्ची कली है, देखना जल्द ही कोई इसे तोड़ देगा। बेचारी सिया को इन बातों से बहुत चोट पहुंचती। उसकी आंखें हर रात आंसुओं में भीग जाती, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाए रखती। उसने ठान लिया था कि वह इन गंदी सोच का शिकार नहीं बनेगी। अब जीविका के लिए सिया को नौकरी की तलाश थी। गांव में एक व्यापारी का गोदाम था जहां अनाज रखा था। सिया ने वहां काम मांगा। व्यापारी ने उसे काम पर तो रखा लिया, लेकिन उसकी नीयत भी ठीक नहीं थी। शुरुआत में तो व्यापारी का रवैया ठीक था, लेकिन कुछ महीनों के बाद व्यापारी ने सिया को हर दिन परेशान करना शुरू कर दिया। वह जानबूझकर उसे लंबे समय तक गोदाम में रोकता और उसे ताने मारता। एक दिन उसने सिया से कहा, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा चाहिए तो तुम्हें अपनी तनख्वाह से अलग दोगुना काम करना होगा और दूंगा। बस तुमको सिर्फ एक रात के लिए मेरे साथ रहने की आवश्यकता है। यह सुनकर सिया का खून खौल उठा, लेकिन गरीबी और लाचारी ने उसे एक पल के लिए यह सब सोचने पर मजबूर किया। लेकिन उसने अपने आप सम्मान को कायम रखा। उसका मन पैसों के लालच पर नहीं डोला। उसने व्यापारी को कड़े शब्दों में यह सब करने को मना कर दिया और वहाँ से चली गई। ऐसे ही सिया ने अगले 1 साल तक इन संघर्ष और समाज के लोगों को गंदी बातों को सहा। उसने काम पैसों में अपना जीवन गुजारा, भूख सहन की और गांव वालों के ताने सहे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कभी अपने आप को इन गलत रास्तों पर नहीं छोड़ा। वह हर दिन अपने माता पिता के सिखाए आदर्शों को याद करती थी। उसने खुद को याद दिलाया कि ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर इंसान ईमानदार और मेहनती हो तो इस समस्या का समाधान मिलता है। एक दिन उसी गांव में विवेक नाम का एक युवक आया। वह शहर से किसी काम के सिलसिले में आया था। गांव के रास्ते में गुजरते हुए अचानक उसकी नज़र सिया पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे बैठी कुछ सोच रही थी। सिया की मासूमियत और चेहरे पर उदासी देखकर विवेक उसकी तरफ खींच गया। विवेक ने सिया से बात की। उसने सिया की पूरी कहानी सुनी और उसकी
ईमानदारी और संघर्ष से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि सिया एक मजबूत और साहसी लड़की है जो हर मुश्किल को सहन कर रही है। विवेक ने सिया से कहा, तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सको तो मैं तुम्हें इस गांव से बाहर ले जाऊंगा और तुम्हें एक बेहतर ज़िंदगी दूंगा। सिया ने पहले तो सोचने में समय लिया, लेकिन फिर उसने विवेक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर दोनों शादी करने लगे और गांव छोड़कर शहर चले गए। वहां उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। विवेक ने सिया को वह सम्मान और प्यार दिया जिसकी वह हकदार थी। सिया की ज़िंदगी ने साबित किया कि संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, आत्मसम्मान और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। उसने सीखा कि कठिन समय में भी हमें अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी सिया की संघर्ष भरी और साहस और आत्मसम्मान की मिसाल की एक कहानी, हमें जो सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें अपने आत्मसम्मान और ईमानदारी से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। हर लड़की की असली ताकत उसकी खुद की हिम्मत और इज्जत होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी ज़रा भी प्रेरित करती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर करें। मैं आपकी कहानी ज़रूर ही अपनी वीडियो में शामिल करूँगी। धन्यवाद।